हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हैं, वो साल में एक बार मुक्तिनाथ जाते हैं, जहां से ये शालिग्राम भगवान निकलते हैं। और जब जाते हैं ना तो वो बोरी में भर के शालिग्राम भगवान लेके आते हैं। और मैं जब उनके पास पहुंच जाऊंगा ना तो वो अच्छे अच्छे 4-5 शालिग्राम उसमें से छांट छांट के रखते हैं अलग। और वहीं गंडकी वहीं है, मुक्तिनाथ में ही गंडकी वहीं है, वहीं से निकलते हैं। मैं जब उनके पास जाऊंगा तो मेरे को कहेंगे, लाला देख तेरे लिए लेके आया हूं। और मुझे दिखाएंगे, देख इनमें ऐसी आकृति बनी हुई है, इनमें ऐसी आकृति बनी हुई है। तो वो जितनी उनकी इच्छा होगी, कभी 2 दे देंगे, कभी 4 दे देंगे। वो अपने मन से इस बालक के ऊपर अनुग्रह करके अपना प्रदान करते हैं। बड़ी कृपा है, ऐसे संतों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो संत लोग शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। नारद जी देखते हैं, देखकर नारद जी का मन धन्य धन्य हो जाता है। आहा, मन हमेशा लगता है कि इन्हीं में डूबे रहें। श्री नारद जी उन संतों के पास जाते हैं, लेकिन संत कहीं कोई आपत्ति ना करें इसलिए बाहर बैठे रहते हैं। एक दिन संतों ने कहा, बेटा थोड़ी तुलसी पत्र उतार के लेके आओ। ऐसे भी बच्चे होते हैं कहीं कहीं, उनको बोल दो बेटा तुलसी पत्र उतार के ले आओ। अब सोचेंगे मना करेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, वो कहेंगे तुलसी पत्र कैसा होता है मैं नहीं जानता। उनको बताने वाला हमारे शशिकांत पंडित जी के जैसा होगा तो नहीं जानते, वो केला का पत्ता जैसा होता है, केला का पत्ता जितना बड़ा बड़ा होता है उसी को तो तुलसी पत्ता कहते हैं। हाँ, ये बात ऐसे ऐसे करते हैं ना, पहले ही बोल देगा, कहीं हमको नहीं बोल देगी तुलसी पत्र तुम, अब वो नहीं जानता है तो तुम उतार के लेके आओ। तो पहले ही बोल देगा केला के पत्ता जैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा गांच होता है। अरे तुलसी पत्र वैसा होता है। तब तक तो बगल में पराशर जी बैठे रहेंगे तो कहेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़े ही होता है, बबूल के जैसा होता है, इतना बड़ा बड़ा कांटा होता है उसमें। बड़े चतुर विद्यार्थी होते हैं भाई साहब। हम तो चतुराई देख के हैरान में रह जाते हैं। हम लोग भी अपने गुरुजी के साथ रहते थे और आज भी महाराष्ट्री की शरण में जब रहता हूं, दीदी ने देखा है कैसे रहता हूं, मुंह से आवाज नहीं निकल पाती। एक बार मैं महाराष्ट्री के पास बैठा हुआ था और बगल वाले कमरे में राजन भैया थे। राजन जी मेरे अनुज हैं, पूज्य श्री के कृपा से पूज्य श्री ने मुझे कल बताया भी, उन्होंने ज्येष्ठ की उपाधि प्राप्त है। महाराज श्री ने मेरे को कहा, मैं महाराज श्री के बगल में बैठा हुआ कर रहा था, महाराज श्री ने मेरे का बोला कि आवाज देके बुला लो। मैं उठ के जाने लगा, बोले यहीं से आवाज दो। अब
मैं उनके बगल से इतनी तेज आवाज में बोल नहीं पाया कि बगल के कमरे में आवाज जाए। आज भी मैं महाराज श्री के सम्मुख रहता हूं तो कल किसी ने मेरे को कहा कि आप जब मंच पे बैठे तो आपको पसीना आ रहा था। मैंने कहा मेरे बाप बगल में बैठे हुए थे। मुझे तो ये सोच के पसीना आ रहा था कि बोलूंगा मैं क्या। है ये अपनी श्रद्धा होती है। नारद जी को संतों ने कहा कि बेटा तुलसी पत्र उतार के ले आओ। नारद जी दौड़े दौड़े गए हैं, भाग के गए और तुलसी पत्र उतार के लेके आए। अब एक दिन ला दिया तो नारद जी को भी अगले दिन से यह आस लगी रहती थी कि संत लोग मुझे कुछ कहेंगे सेवा के लिए। और संतों ने भी सोचा कि चलो एक अच्छा बालक है, सेवा करने के लिए तत्पर है, तो नारद जी को सेवा लगा दिया। बेटे सुबह सुबह पुष्प, तुलसी, दुर्वा, बिलपत्र ये सब उतार के लाया करो। अब उतार के लाने के लिए कहा तो ऐसा नहीं कि ये ऐसे मुट्ठे में पकड़े और घास नोच करके ले जाके दे दिए, लो चढ़ाओ। तो पंडित जी ऐसे कि उसकी सफाई भी नहीं कर पाए, ऐसे नहीं। तुलसी, पुष्प, बिलपत्र इत्यादि नारद जी एकत्रित करके ले आते, संतों के सम्मुख रखते। संत लोग इन्हें अपनी कुटिया में बुलाने लगे, भीतर बिठाने लगे। संत लोग सेवा करते, देख देख कर नारद जी प्रसन्न होते। आहा, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतते बीतते एक दिन संत लोग संकीर्तन कर रहे थे। संतों ने, नारद जी छोटे से थे, नारद जी को कहा बेटा तुम भी कुछ सुनाओ ना। नारद जी कहने लगे अरे मैं क्या सुनाऊंगा, मैं तो आप सबका संकीर्तन सुन रहा हूं, आप सभी सुनाओ। नारद जी को संतों ने कहा नहीं बेटा तुम भी कुछ सुनाओ। नारद जी ने संतों के सम्मुख संकीर्तन गाया। सुनकर संत लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। आहा, बड़ा ही सुंदर। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में।
सिया राम कहिए कहिए बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। न कुछ भी सुहाते, न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, उम्र राम यश गाते गाते, नासियत हो गया, नासियत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम संत हो गया, देखता हूँ वहाँ ही मेरे राम है, वहाँ ही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, वहीं मेरे राम है, मन को मिलता सहज ही 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 राम है, का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। नारद जी ने बड़ा अच्छा संकीर्तन सुनाया।
संत लोग सुनकर वाह वाह करने लग गए। नारद जी कहते हैं, संतों ने मुझसे कहा, बेटा एक और सुनाओ ना, बेटा एक और सुनाओ। नारद जी ने तो वहां दूसरा संकीर्तन गाना शुरू कर दिया। सादगी श्रृंगार हो गई, आईनों की हार हो गई। बड़ा ही अच्छा संकीर्तन सुनाया नारद जी ने। संत लोग श्रवण करके और निहाल हो गए। संतों ने खूब खूब आशीर्वाद दिया। नारद जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास जी संतों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। मैंने संतों से कहा, बाबा आप आशीर्वाद दे रहे हो, एक काम करना, आप जब यहां से जाओ ना, मुझे साथ में लेके जाना। संतों ने कहा, नहीं नहीं ये काम नहीं। अच्छा अभी तुम भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो। नारद जी उन संतों के पास उठते बैठते रहे। धीरे धीरे चातुर्मास का व्रत पूरा होने को आया। नारद जी कहते हैं, संत लोग वहां से चलने की तैयारी करने लग गए। नारद जी ने कहा, बाबा मुझे साथ लेके चलना। संतों ने कहा, बेटा तुम्हें साथ लेके नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले अगर तुम्हें साथ लेके चले गए तो गांव के लोग यही कहेंगे, ये बाबा जी लोग हमारे गांव में आते हैं और हमारे बच्चों को बहला फुसला के लेके चले जाते हैं। और संसार की एक बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र विडंबना है। बच्चा चोर हो जाए वो माता पिता सहन कर लेंगे, बच्चा डाकू हो जाए वो माता पिता सहन कर लेंगे, लेकिन बच्चा साधु बन जाए वो माता पिता से सहन नहीं होगा। वो ये न केन प्रकारेण उसको किसी न किसी प्रकार से घर में खींच के लेके आएंगे। मेरे भाई बहन, नारद जी को संतों ने कहा, तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, तुम्हें भगवान नाम की दीक्षा देके जाएंगे। नारद जी को संतों ने भगवान नाम की दीक्षा दी। नारद जी को समझा बुझाकर संत लोग वहां से चले गए। नारद जी कहते हैं, जब संत लोग वहां से चले गए तो मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मैं एकांत में किसी वृक्ष के नीचे, किसी पत्थर के पीछे जाकर छिपकर बैठा रहता, उन संतों को याद करता रहता। उन संतों को याद करते ही मेरी आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाती। उनकी संगति जब मुझे याद आती तो मेरा हृदय विह्वल हो जाता, मैं विह्वल होकर रोने लग जाता। मेरी मां ने मेरी इस विचित्र दशा को देखा और मेरी मां मन ही मन सोचने लग गई कि जल्दी से इसका ब्याह करवा दूं तो फिर ये घर गृहस्थी में उलझ जाएगा, नहीं तो कहीं ये बाबा जी ना बन जाए। नारद जी अपने मां के मन की बात समझ गए। मां रोज भगवान से प्रार्थना करने लग गई, हे प्रभु मेरे लाला का झट से ब्याह करवा दो। नारद जी भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु सब कुछ करवाना, ब्याह मत करवाना। इस घर गृहस्थी में उलझ गया तो फिर यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण